नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मलबे का मालिक कहानी को पढ़ा था और उसको देखा अपन ने अंत उसका। अब्दुल गनी जो है किस तरीके से उसके मन में जो है निराशा, हताशा और एक करुणा के भाव उसके जगते हैं। आज जो है मन्नू भंडारी का अध्ययन करेंगे। मन्नू भंडारी की अपने पाठ्यक्रम में सजा कहानी लगा रखी है। सजा दंड सजा। मन्नू भंडारी जो है एक महत्वपूर्ण कहानीकार है, या ये स्त्री जो है मन्नू भंडारी, स्त्री होते हुए इन्होंने जो है बहुत अच्छी कहानियां इन्होंने लिखी हैं और महिलाओं का जो कहानी के क्षेत्र में जो योगदान है उनमें ये एक हस्ताक्षर के रूप में जानी जाती हैं, एक स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। बहुत अत्यधिक ये जो है पढ़ी लिखी हैं, बहुत जो है अमेरिका में ये प्रवास करती थी, लेकिन अमेरिका में प्रवास करने के बावजूद भी ये भारतीय समाज की जो स्थिति है या भारतीय समाज से जो इनका जुड़ाव है वो जुड़ाव इनका योगत्व बना हुआ है। तो मन्नू भंडारी 1931 में इनका जो है जन्म होता है। मन्नू भंडारी का 1931 में इनका जन्म होता है। तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक में, 20वीं शताब्दी के छठे दशक में, छठे दशक का मतलब ये है 1960, छठे दशक का मतलब 1960। तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक में मन्नू भंडारी एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में उभर करके हमारे सामने आती है या पाठक के सामने आती है। तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक में जिन महिला कथाकारों ने अपनी अलग पहचान बनाई उनमें मन्नू भंडारी और उषा प्रियवंदा का नाम अग्रणी है। देखो, मन्नू भंडारी और उषा प्रियवंदा और एक कृष्णा सोबती और एक मन्नू भंडारी, इनको त्रयी कहानीकार कहा जाता था। त्रयी, तीन महिला कहानीकार जो महत्वपूर्ण थी नई कहानी के क्षेत्र में। मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा और कृष्णा सोबती, ये तीनों महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, जिनमें उषा प्रियवंदा और मन्नू भंडारी जो है इनका साहित्य में उच्च कोटि का साहित्य देखने को मिलता है। इनमें भी मन्नू भंडारी की रचनाशीलता बहुआयामी है। उन्होंने अपनी कहानियों में बदली मानवीय रिश्तों को उकेरा है। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी में बदली हुई मानवीय संबंधों व संवेदना, बदली हुई मानवीय संबंधों व संवेदना को इन्होंने उकेरा है। अब बदले हुए या बदली हुई मानवीय जो संबंध है, कैसे कि आप पिता पुत्र के बीच में भी आज संबंध जो है, प्राचीन काल में जो संबंध होते थे, आज से 100 साल पहले जो संबंध होते थे, आज से 50 साल पहले जो संबंध होते थे, वो संबंध जो है उच्च वर्ग, जो हमारे समाज का उच्च वर्ग जिसे हम कहते हैं, उसमें वो नहीं है। यानी प्राचीन काल में मैंने स्वयं देखा कि मेरे गांव में मैं मेरे पिताजी के सामने जो है, जब मेरे पिताजी खाट पे बैठे होते थे तो हम खाट पे उनके पास में नहीं बैठते थे। मतलब इतना जो है एक आदर, एक सत्कार, एक ऐसा भाव मन में जो है होता था। लेकिन आज पिता पुत्र जो है ना खुल करके बहस करते हैं, खुल कर बात करते हैं, खुल के जो है मतलब विचारों में खुलापन, या मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो समाज है
उस समाज का खुलापन, समाज भी देखो दो प्रकार के होते हैं, एक बंद समाज, एक खुला समाज। अगर हम सामाजिक शास्त्र को पढ़ते हैं तो सामाजिक शास्त्र के हिसाब से जो है समाज जो खुलापन है, आज जो है मानवीय संबंध इतने बदल गए हैं जो हद से ज्यादा जो है व्यवहारिक भी हो गए, तो रचनाशीलता की बहुआयामी है। इन्होंने अपनी कहानी में बदलते मानवीय रिश्तों को उकेरा है, बदलते मानवीय रिश्तों को, बदलते मानवीय रिश्तों को उकेरा है। आप महानगरीय संस्कृति में देखेंगे कि वहाँ आपको अकेली महिला भी जो है जीवन यापन करती हुई मिल जाएगी। क्यों? आदमी भीड़ भाड़ में रह रहा है लेकिन अपने आप में अकेला है। यानी एक हजारों प्लॉटों की बस्ती है लेकिन उसमें आप इस पड़ोसी को नहीं जानते, सामने वाले पड़ोसी को नहीं जानते, उनसे कभी बात नहीं होती, कभी आपकी कोई चर्चा नहीं होती। तो ये बदलते जो मानवीय संबंध है। और गांव में अगर 1000 घरों की बस्ती है तो गांव में एक एक छोटे से छोटे बच्चे को भी जो है लोग पहचानते हैं कि ये उनका बेटा है या उनकी बेटी है। कैसे कि लोग मिलते जुलते हैं, बैठते उठते हैं। तो यहाँ जो है मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में बदलते जो मानवीय संबंध है, मूल बात आपको ध्यान देने की चीज है, बदलते हुए मानवीय संबंधों पर उन्होंने प्रकाश डाला है कि आजकल के कैसे संबंध हैं। यही सच है। कहानी ने मन्नू भंडारी को नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया। यही सच है, यही सच है, यही सच है। ये जो कहानी है इनकी, यही सच है। ये कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि मन्नू भंडारी को जो है नई कहानीकार जो है उनकी अग्रणी जो पंक्ति है, उन अग्रणी पंक्ति में इनकी गिनती होने लगी। मन्नू भंडारी की अग्रणी कहानीकारों में जो नए कहानीकार हैं उनमें इनकी गिनती होने लगी। यही सच है। कहानी ने मन्नू भंडारी को नई कविता आंदोलन के कहानीकारों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। इस कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी। इस कहानी पर यही सच है, यही सच है। इस कहानी पे रजनीगंधा नाम की पिक्चर भी, फिल्म भी बनी है। मन्नू भंडारी की कहानियां पात्रों के आंतरिक संसार का विश्वसनीय बड़ी सहजता से करती हैं। यानी मन्नू भंडारी की जो कहानियां हैं, संपूर्ण कहानियां, उनमें जो कहानी के पात्र हैं वो कहानी के पात्र उनका आंतरिक जो संसार है उसका विश्वसनीय बड़ी सहजता से करती हैं। उनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है, अतः वे पाठक को गहराई से प्रभावित करती हैं। उनकी कहानियों में बनावटीपन नहीं है, यानी दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है। जो चीज है संपूर्ण आपके सामने है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। इसलिए उनकी कहानियां जो है पाठक को पूर्ण रूप से गहराई से प्रभावित करती हैं। अतः पाठक को गहराई से प्रभावित करती हैं। मैं हार गई, और यही सच है, यही सच है। कहानी में तो रजनीगंधा फिल्म बनी है। मतलब ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई, इतने मतलब हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा है जो इस कहानी पे आधारित थी। तो मैं हार गई उनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। मैं हार गई, यही सच है। एक फ्लैट शैला, त्रिशंकु आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ, आपका बंटी और महाभोज आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। महाभोज तो जो है आपके BA पार्ट सेकंड में जो है उपन्यास के रूप में पिछले साल लगा भी रखा था और अभी भी है। तो महाभोज उनका अच्छा उपन्यास है। महाभोज, आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान
राजेंद्र यादव के साथ, और आपका बंटी और महाभोज, उनके ये प्रसिद्ध उपन्यास है। उन्होंने एक कहानी संग्रह यह भी नामक आत्मकथात्मक रचना भी लिखी है, जिसमें उनके व्यक्तिगत और रचनात्मक संघर्ष की कथा है। यानी उनके व्यक्तिगत जो है संघर्ष जो है, उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष की कथा भी उसमें देखने को मिलती है। कौन सी? एक कहानी यह भी, इसमें उनके व्यक्तिगत जो है जीवन की जो संघर्ष है वो आत्मकथात्मक रूप में लिखी गई है, यानी उसको हम आत्मकथा कह सकते हैं। वो भी इनकी एक प्रसिद्ध जो है रचना है या साहित्य है। कल हम जो है यानी सोमवार को इनकी जो सजा कहानी है, इस सजा कहानी पे हम प्रकाश डालेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। यह सजा कहानी हमारी भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उस भारतीय न्याय प्रणाली पे बड़ा कटाक्ष करती है कि मतलब कोई भी न्याय के लिए जाता है, आज आपने कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाया तो उसका न्याय आपको 20 साल बाद मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए, यानी आप संसार सागर से विदा भी हो जाए। यानी हमारी न्याय प्रणाली जो है इतनी लच्चर जो है न्याय प्रणाली है, या इतनी जो है देरी से मिलने वाला न्याय है, यानी मिल ही नहीं पाता। जुगो जुगो दादा ने कोई केस किया, पोता उसके केस की तारीखों पे जाता है। यानी तो ये कहानी सजा जो है ये भारतीय न्यायिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर कटाक्ष करती है, प्रहार करती है। थैंक यू मित्रों, अपन इसको पढ़ते हैं। धन्यवाद।